यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। इस युग को तुम भूलो मत। प्रश्न है आज का। बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वह कौन सी? जिन्होंने नहीं सुनी और पढ़ी हुई बताएं। भाइयों में पढ़ के आए हैं, सुन के आए हैं ऐसा? फिर जवाब दीजिए। विपिन भाई नहीं पढ़ी है ना? सुनाइए। बाबा कह रहे मीठे बच्चे अब भूले मत करो। मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे मामे कम याद करो। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे मामे कम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बच्चे मामेकम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको क्या कहेंगे? कौन सा टाइटल देंगे बाबा उन बच्चों को? जो अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ योग लगाते हैं, उन्हें कौन सा टाइटल देंगे? योगी। और राजयोगी। और
दिलाराम के दिल पर बैठने वाले। और बाबा कह रहे सच्चा योगी है, सिर्फ योगी नहीं, सच्चा योगी कहा जाता है, क्योंकि बाप ट्रुथ है ना, सच्चे बाप के साथ योग है और सच्चे बाप ने सिखाया हुआ योग है। इसलिए बाबा कह रहे हैं इस बच्चे को जो आत्मा समझ के बाबा से योग लगाते हैं तो उसे सच्चा योगी कहा जाएगा। तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है, वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है, शिव बाबा जो भी सुनाते हैं सत्य ही है। बाबा कहते योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं, भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। बाबा कह रहे तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, नया टाइटल बाबा ने, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको इस योग का पता ही नहीं है कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। बाबा कह रहे हैं परिचय नहीं, संगम पर आए हैं तब योगी और भोगी जीवन का कॉन्ट्रास्ट समझ में आया है। फिर उन अनेक तरह के योग का भी ज्ञान संगम पर हुआ, अनेक प्रकार के भोगी होते हैं ये भी ज्ञान संगम पर हुआ है। बाबा कह रहे हैं और किसी को इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं, यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ। बाबा कह रहे और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। एक दो दिन पहले बाबा ने पाठ पक्का कराया ना, भाई भाई हो तो आपस में मतभेद नहीं, खामियां नहीं, झगड़ा नहीं, जरमुई भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं तुम यह समझते हो ना कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं, वह हमारा बाप है, तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। बाबा कह रहे वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते, बड़े सौभाग्य की बात है, बाप अपना परिचय तुमको माना मुझको देते हैं, ये सोचना है। यह भी तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। संगम युग तो और भी बहुत है, सतयुग त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापर का भी संगम है, द्वापर कलयुग का भी संगम है। लेकिन ये जो कलयुग और सतयुग का संगम है, बाबा कहते ये पुरुषोत्तम संगम युग है। क्यों? पुरुषोत्तम क्यों कहते? इसी युग में उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ किया जाता है। बाबा कह रहे हैं यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। कौन है वे? ऊंच और पवित्र मनुष्य कौन? ब्राह्मण, देवी देवताएं। देवी देवताओं में भी कौन? लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है, 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के, ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरदारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरदारी का मिलन होता है, चाहे वो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हो
चाहे वो बाप दादा के साथ हम सब बच्चों का मिलन हो, है ना, हम सब शरीरधारी, शिव बाबा अशरीरी, तो हम सबका मिलन ब्रह्मा के द्वारा हुआ। तो बच्चे समझते हैं कि अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है, उनको तुम कहते हो बाबा। जो ब्रह्मा शरीरधारी और शिव बाबा अशरीरी का मिलन हुआ, उनको हम बच्चे कहते हैं बाबा। यह वंडरफुल पाठ है ना, इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते, ब्रह्मा बाबा का भी गायन कम नहीं है बाबा के, है ना। कहाँ नंदी बैल तो कहाँ भाग्यशाली रथ, है ना, भागीरथ के रूप में। तो कोई किस रीति इस रथ को श्रृंगारते, यह भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा के लिए कितना क्लियर समझाते हैं। पहले भगवानुवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ। जैसे बाबा ने कहा तुमको ही आके परिचय देता हूँ, तो बाबा कह रहे सारे राज भी तुमको ही आकर के समझाता हूँ, और कोई समझ भी ना सके। बाबा के बच्चे भी इन राजों को समझ सकते हैं, बाबा कहते और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो, समझा तो हमने है, लेकिन बाबा कह रहे तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे कि अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। अगर समय की स्मृति है, कौन सा युग चल रहा है ये भी याद है, तो बाबा के लिए अटेंशन रहेगा कि हम पुरुषोत्तम बनने के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं, युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। प्यार से बाबा कह रहे मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से क्या होता? और क्या होता? बाबा कहते ये भूलने से सारा ज्ञान भी भूल जाता, क्योंकि ज्ञान इस संगम पर ही मिला। तो यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं, बदल रहे देखते हैं अपने आप को जांच करके। परिवर्तन आ रहा है आंतरिक, है ना, हमारी आदतों में, हमारे स्वभाव संस्कारों में, हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। और नहीं आ रहा तो बाबा युक्ति सिखा रहे, कब आएगा? जब ये स्मृति रखेंगे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, नई दुनिया के लिए हम खुद को बदल रहे हैं। ये स्मृति जब रहेगी बाबा कह रहे पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो तुम बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं, सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। बाबा कहते यह धर्म कोई ब्रह्मा स्थापन नहीं करते, देवी देवता धर्म ब्रह्मा स्थापन नहीं करते। कौन करते? नई दुनिया में है देवी देवता धर्म, पुरानी दुनिया में है सब मनुष्य ही मनुष्य। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं, देवताएं पवित्र हैं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य स्थापन कैसे होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई
जानते नहीं। यहाँ तो सब जानते हैं ना। बाबा कह रहा है बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते, लेकिन बच्चे जानते हैं। कैसे होता है राम राज्य स्थापन? हाँ, अभी इस रावण पर सभी जीत प्राप्त करते हैं तो राम राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबा कह रहे रचयिता बाप बैठकर तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता बीज रूप, बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे, जड़ बीज के लिए तो ऐसा नहीं समझेंगे। तुम जानते हो, थोड़ा सा उधर एक लाइन यहाँ और बन जाए। शीला बहन आगे आ जाओ, आगे लाइन। बाबा कह रहे हैं राम राज्य रचता है बाप, बीज रूप है, बीज को वृक्षपति कहा जाता है, जो कि इस चैतन्य बीज की बात है ना। वो जो जड़ बीज है बाबा कहते हैं उसको थोड़ी ऐसे समझिए। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, यह है चैतन्य सच्चित आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, चित्र में मॉडल तो कल्पवृक्ष का छोटा सा बना है, लेकिन दुनिया को तो हम देख रहे हैं कितनी बड़ी है, तो कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है, ऊंचे ते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते है ना। जो दुनिया के वृक्ष हैं जड़, उनका ज्ञान बहुतों के पास है, लेकिन इस कल्प वृक्ष का ज्ञान सिर्फ एक बाबा के पास। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो, कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाती। अब सारी दुनिया ही पति है, सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं, सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। बाबा कह रहे देवताएं खारी जमीन पर नहीं रहते। कल भी बाबा ने सुना ना, खारे सागर पे महल नहीं होंगे। तो बाबा कह रहे मीठी नदियां जहाँ थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक दो को एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही 22 लेस वर्ष। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, कौन सा? देवी देवता। फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती हैं, कौन सी? इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, थुर से डाल डालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है ना। देवता धर्म तो प्राय लोग है ना। बाबा कहते लेकिन थुर है ही नहीं, सॉरी बाबा कहते अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है, लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं, सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है ना। वो बड़ का झाड़ बाबा कहते थुर ना होने के बावजूद हरा भरा है। बाकी बाबा कह रहे देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, थुर तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। यह सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। बाबा कह रहे तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मत पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। और सत्संगों में तो विकारों की बात ही नहीं ना। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन
पर विजय पानी है, ऐसे और कोई कह न सके। नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए, जैसे अपने यज्ञ में हुआ, कितना विरोध हुआ, हंगामे हुए ना पवित्रता के कारण। बाबा कहते यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा के उन विचारों का भी दोष नहीं है कि आई नहीं है निर्विकारी दुनिया में, इसलिए ऐसी बात करते हैं, तो दोष उनका भी नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं। बाबा कह रहे वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनकर आओ, फिर जब यह अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जैसे हनुमान जुतियों में बैठ के सुनता था, तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी जहाँ गीता सुनाई जाती है या और जो सत्संग है वहां पर जाओ, बाहर किनारे पे बैठ के सुनो। जैसे ही ये पॉइंट गीता की पढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं उनसे क्वेश्चन करो कि आप इसका रहस्य तो समझाइए। बाबा कह रहे जगत जीत तो यह देवता थी, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े, यह भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत प्यार से पूछना चाहिए। बाबा सिखा रहे हैं कैसे पूछना। स्वामी जी आपने बताया इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। बाबा की रे इतने प्यार से रिस्पेक्ट के साथ उनसे ये सवाल पूछो। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो, महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं, है ना। शास्त्रों की वही गलत बातें सुनने पे आदत हो गई है। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती, सच में नहीं आती। क्यों अनिरुद्धाचार्य की भागवत सुनने में मजे आते हैं, टीवी में सुनते हैं ना बहुत सारे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुनाते हैं, बाबा का ही तो ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन उसमें भी कई बातें ज्ञान के खिलाफ, सुनना गलत बात नहीं है, क्योंकि बाबा ने तीसरा नेत्र खोला है तो हम उन बातों को भी ज्ञान से लिंकअप करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उन बातों का रस कि सर्वव्यापी है और सचमुच में ऐसा ऐसा सतयुग में हुआ, कृष्ण के साथ हुआ और उसको हम सत्य मान के स्वीकार कर रहे हैं, वो गलत है। सुनना गलत बात नहीं। बाबा कह रही हैं तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती। रॉन्ग बातों में जैसे कि बाप सर्वव्यापी है ना, कृष्ण भगवान है, ये सब रॉन्ग बातें हैं ना, 84 लाख योनियां। तो बाबा कह रहे राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी, हियर नो इविल। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अभी सब अपवित्र हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। कौन सी युक्ति? पवित्र बनने की युक्ति कौन सी है? अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। अगर भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी तो इस विकार पर जीत पा सकते हैं। तो बच्चे जानते हो पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं हे दुख करता सुख करता। बाबा कह रहे तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो, ये चिंतन हम करें। कितनी खुशी है ये अपने आप से पूछ, कितनी खुशी से हम बाबा से रोज पढ़ने के लिए आते हैं। सबके बीच में कीर्ति दीदी आए हैं, कईयों को तो नहीं पता होगा क्योंकि कल शाम को अचानक प्रोग्राम बना है, कईयों को तो मैसेज किया, लेकिन
अचानक की लॉटरी। और देखो सबसे बड़ी लॉटरी तो ये कि दीदी जी ने दादी जी का सानिध्य पाया है लंदन में, है ना। तो एक बार करतल ध्वनि से हम सबको तो डबल लॉटरी मिल गई है, दादी जी का स्मृति दिवस भी और दादी का सानिध्य प्राप्त किए हुए दीदी भी हम सबके बीच में। ये मुरली आगे की दीदी से सुनते हैं, फिर बाबू को भोग स्वीकार करेंगे, फिर दीदी हमें दादी जी के साथ के कुछ अनुभव भी शेयर करेंगे। मुरली सुनने में कितना रस आता है, ऐसे दिल करता है कि मुरली चलते ही रहे, हम बाबा से मिलन मनाते ही रहे, कोई संगम युग भी चलता रहे। वाणी सुनते हैं बाबा की। प्यारे बाबा कह रहे थे, तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अलग समझना है, अलग को ना जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। जितना जितना बाप और स्वयं को पहचानते हैं तो जो रहस्य हैं वही तो रहस्य भरी है, वो ऑटोमेटिकली खुलते जाते हैं। वही बाबा कह रहे हैं, अलग को ना जानना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। जो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ ही प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है? बाबा ने सारे राज खोल दिए। अगर कुछ आता है तो हमने वो रहस्य नहीं पकड़ा। प्यारे बाबा कहते, बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको भी तुम याद करते हो तो उनकी याद से पावन बनेंगे। मुझे बुलाया है इसलिए है। क्यों बुलाया है? जीवन मुक्ति है इस सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। क्या मेहनत है? इसके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए तो बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है, परंतु उनकी महिमा करता हूँ। बाबा कहते हैं, बाबा मेरे कहते हैं, बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार से याद करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल कल कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल आपको याद भी नहीं करेंगे। आप तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको ये थोड़े ही मालूम था कि हम ये बनेंगे। अब तो वंडर लगता है। योगी बनने से क्या होगा? बाबा कहते योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। क्या होगा योगी बनने से? गुण आते जाएंगे, आत्मा स्थिति रहेगी। बाबा जी योगी देरा श्रीमत पर चलेंगे तो देवता बन जाएंगे। योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे में बाबा कहते मेरे भी सब बच्चे हैं। ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो इसलिए आए हो।
कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, दैनिक गुण धारण करो और खान पान की संभाल करो। क्या करो? 3 बातें कही बात में। हाँ, खान पान की संभाल नहीं करते हो तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ न कुछ भूलें तो होती रहती हैं। बड़े बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ। बाबा कहते छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? बच्चे भूले मत करो। क्या समझाता हूँ? किसी को दुख ना दो। भूले करते हो गया, बाबा कहते भूले करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वे तो डायरेक्शन ही देते हैं। मामे का याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो हमारे मैसेज, हमारी फीलिंग्स ये आत्मा तक पहुंचेंगे। अभी तो नीचे नीचे हैं तो पहुंच नहीं है रही है ना, तो सोच लो कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो बाबा कहते हैं क्या है हाईएस्ट टावर? अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये है हाईएस्ट टावर। वहां वो साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ना सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं, वहां भी शांति रहती है। आत्मा को स्वधर्म में शांति है। अशांति कराता है रावण। जब शरीर में विकार आते हैं तो वे रावण है ना। तो जब देह को अपनी आत्मा को भूलते हैं तो शरीर विकार रावण। बाबा कहते हैं अशांति कराता है। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। इसकी कौन सी शिक्षा है? शांति की शिक्षा है। क्या नई बातें सुनाते, छोटी छोटी बातों में भी कितना रस आता है। ये कौन सा योगी है? सच्ची योगी है। जैसे अंदर ना टिकलिंग होती है, गुदगुदी होती है, वो सच्ची योगी। आई बाबा की कितना अच्छा टाइट होती है। और यहाँ पर कौन सी पढ़ाई पढ़ने आते हैं? शिक्षा शांति की। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको शांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे में, बाबा कहते हैं इस योग बल से तुम्हारे से सारा कीचड़ निकल जाता है। पढ़ाई से कीचड़ नहीं निकलता, याद से सब कीचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? भूल गए हो? सॉरी बाबा, भूल गए थे, अब याद आ गया। कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। फिर मीठे बाबा कहते अब तुमको झूठ और सच का पता पड़ गया है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं कि झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राजी नहीं है। ये तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? इतना हम कहते हैं, फिर बाबा बीच में कहते हैं तुम खुद ही कहते हो, तो फिर क्या करना चाहिए? एक बाप को करना चाहिए। सिंपल, सारा ज्ञान दे के, समझा के, रिवाइज करवा के बाबा कहते हैं फिर क्या करना चाहिए? एक बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे
सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने स्वधर्म, बाबा कहते हैं अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। क्यों शांत धर्म? क्योंकि यहाँ पढ़ाई की शांति भी पढ़ने आते हैं। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना, अशांति नहीं फैलानी है। नंबर 2, बाप जो राइट बातें सुनाते हैं वही सुननी है। बाप जो राइट बातें सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इवल, रॉन्ग बातें नहीं करो, सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। जब आप बन रहे हो तो दूसरे भी आपको देखेंगे तो बनेंगे, तो आपका बनना ही उनको बनाना है। कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, कहते हैं मुझे भी ऐसा बनना है। तो आप बनेंगे, बना जाएंगे, बन जाएंगे। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। आज का वरदान है आत्मिक शक्ति के आधार पर। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। प्यारे बाबा समझाते, क्योंकि हम थोड़ा घूमते हैं बाबा जैसे जहाँ जहाँ ले जाता है। तो अभी जब महाराष्ट्र में थे तो वो भाई बहनों से ये रिवाइज करवाते थे जो वरदान होता है ना। तो मेरा भी 1 सेकंड ब्रेक लग गया, जैसे लगा कि ये वरदान रिवाइज करवाते हैं आपसे। तो जैसे मैं बोलती हूँ, एक बार आप बोलो। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भाव। अच्छा लगा? दिल खुश हो गया। प्यारे बाबा कहते हैं उसको, बाबा एक्सप्लेन करते हैं, इसका विस्तार समझाते हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग, सूली से कांटा बनने के कारण, प्यारे बाबा कहते हैं जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग, सूली से कांटा बनने के कारण, स्वयं स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। दादी जानकी से पूछते थे, काफी बीमार रहते थे, दादी जी दर्द है? दर्द है, दुख नहीं है, फीलिंग नहीं है। क्योंकि जैसे आत्मिक शक्ति कारण उस सूली से काटा हो रहा था, दर्द हो रहा है पर दुख की फीलिंग नहीं है। बाबा कहते उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म योग के वर्णन के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहते हैं। बीमारी का बखान करने के बजाय योग, कर्म योग का वर्णन करते रहते हैं। वे परिवार की, बाबा कहते हैं वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को क्या करते हैं? परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को
संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं। क्या परिवर्तन की शक्ति है यूज करते हैं? वह परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। कितना प्यारा है। ये परिवर्तन करके उस भावना को, उस प्रेम को, नेगेटिविटी को संतुष्टता में परिवर्तन करते हैं। और क्या करते हैं? संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन है, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। कैसे मिलेगी सफलता? दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो। हाँ, संतुष्टता निश्चिंत मिलेगी, निश्चित मिलेगी। रिवाइज करते हैं। ये पुनरा मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। इस युग को तुम भूलो मत। प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वह कौन सी? मीठे बच्चे अब भूले मत करो। मीठे बच्चे अब भूले मत करो, यहाँ तुम आयो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन देते हैं? बच्चे मामे कम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन बना भव मामे कम के तार, मन बना भव मामे कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति। हम सभी जय विहार की इस बगिया में दीदी का स्वागत करते हैं पुनः करतल ध्वनि के साथ भी, तिलक के साथ भी, गुलदस्ते के साथ भी और शॉल के साथ भी। तालियों का साथ बढ़ाएं।
पहले 1, फिर 1 2 फिर 1 2 3 ताली, पहले 1 ताली, फिर 2 तालियां, फिर 3 तालियां। तो हम दीदी का स्वागत भी वैसे करेंगे, ठीक है? 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3। थैंक यू। है ना, हर साल हम सबका जब सेंटर का एनुअल डे होता है, बाबा के घर का हम सबका जन्मदिन होता है, तो आदरणीय दीदी उपस्थित होकर हमारे प्रोग्राम को इंटरनेशनल बनाते हैं। इस बार हमने भी मिस किया। कल दीदी से बात हो रही थी शाम को, तो दीदी कह रहे मैं भी मिस कर रही थी, महाराष्ट्र में थी, लेकिन मुझे 13-14 तारीख को याद आ रहा था कि जय विहार का इन दिनों में एनुअल डे होता है और मैं हर साल वहां पर होती हूँ। तो दीदी भी मिस कर रहे थे, तो बाबा ने हम सबको उसकी लॉटरी दी है। तो आज दादी जी का स्मृति दिवस ड्रामा अनुसार अचानक रात्रि में ही, शाम को ही 5 बजे पूनम दीदी से बात हुई। दीदी ने बताया कीर्ति दीदी आ रही हैं। मैंने दीदी से बात की कि एक दिन JVR बुलाना है। दीदी ने कहा कल ही बुलाओ। मैंने कहा कल तो आपका प्रोग्राम है। दीदी ने कहा मेरा 10 बजे है, आपका सवेरे है। तो मैं कहा तो अच्छी बात है। फिर दीदी से बात किया तो दीदी ने भी एग्री किया कि मैं जरूर आऊंगी, तो इसलिए दीदी का आना हुआ है। दीदी जी ने काफी वर्षों तक लंदन में दादी जानकी जी की पालना भी ली है, वहाँ सेवाएं भी दी हैं। तो आज दादी जानकी जी का ही हम स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो अभी हम दादी जी के अनुभव दीदी के साथ सुनेंगे। 3 बार ओम शांति बोलेंगे ताकि दादी जी को भी हमारी फीलिंग पहुंचे, ब्रह्मा बाबा को हमारा थैंक्स पहुंचे, और शिव बाबा को भी हमारा दिल और जान से प्यार से शुक्रिया। ओम शांति। दादी जानकी को शेर नहीं सकती थी। एग्जैक्टली उनका जो फेस था ना, वो भी शेर के समान था। आप देखिए कितना चौड़ा फेस था। और जब ओम शांति बोलती थी तो इतनी पावर से, शरीर में पावर नहीं थी, पर उस ओम शांति में इतनी पावर थी, इतनी ताकत से बोल सकती। तो अभी दादी की याद आते, ये प्रेम के आंसू थे, तो स्मृतियाँ भी याद आ गई, उनका साथ भी था। और दादी जी ने जो अपने अनुभव सुनाकर हमें यज्ञ से जोड़ा, सारी कहानियाँ जो थी उनका अनुभव था, कि ऐसे अनुभव थे जो उस अनुभव में खो जाते थे, जैसे हम भी उसी में। मैं बचपन की एक बात सुनाती हूँ कि जब हम छोटे थे, हम 7 भाई बहन थे। एक भाई जो था हमारा, वो पिक्चर जरूर देखता था, चाहे अलाउड नहीं था, पर वो चोरी चोरी जाके देख लेता था। और साथ का जाना जरा मुश्किल भी होता है, क्योंकि माँ बाप से इतने पैसे लेने, जितने भी होते हैं तो परिवार में। पर जब उस पिक्चर देख के आता था ना, तो इस भाव से सुनाता था, इस फीलिंग से सुनाता था, तो हम ऐसे सुनते थे कि कैच कर जाते थे सारी पिक्चर का भाव भी और उसके सीन भी। कि अगर हम किसी को सुना रहे हैं तो वो हैरान होते थे, इतने सारे कैसे पिक्चर देख के आते। तो ये हम ना राज रखते थे, जैसे एक भाई ने देखा है तो हम सब ने उस भाव से सुना। दादी जी भी अपने अनुभव को इतना साकार कर देती थी और इतने प्यार से सुनाती थी कि हमें भी वही फीलिंग आती थी जब हम ब्रह्मा बाबा के साथ थे। पहले जब हम ज्ञान में गए तो मैंने दादी दीदी सुदेश को देखा, संदली में बैठी है और
जुड़ने से मुझे परमात्मा से जो प्यार था वो अनुभव हो रहा था। परंतु आप लौकिक में है, संसार के सारे आपको करने हैं, अपनी प्रवृत्ति के भी कार्य करने हैं, तो दुख दर्द तकलीफ तो होती ही है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो एक उनका जो पहला शब्द मुझे जिसने पकड़ा कि आज मैं आपको दर्द की गोली देती हूँ, तो दर्द की गोली देती हूँ। इतना कहने के बाद अब इतनी मतलब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कि आप इतने ध्यान से सुनते हो कि कोई दर्द की गोली दे रहा है, आपका सब दुख दर्द मिट जाएगा। ये तो और भी अच्छी बात है। वो डॉक्टर तो गारंटी नहीं देता है, और गारंटी दे भी तो हम खाते हैं तो 4 घंटे के बाद फिर गोली चाहिए। तो देखते रहे, सुनते रहे, जो अनुभव करते थे। हाँ, जैसे आज बाबू ने वरदान में बोला, आत्मिक शक्ति से आपको दुख दर्द महसूस नहीं होगा। तो कुछ समय के लिए जैसे बिना गोली के वो जाता तो और खुशी जो दीदी का था, और जयंती दीदी का तो योग A1 और इंग्लिश कमेंट्री, क्योंकि हमको दोनों भाषाओं में अच्छा लगता है। राधा इंग्लिश में अच्छा लगता था कि वहाँ पर जैसे होते हैं तो आदत पड़ जाती है। तो तीनों की पालना में जो हमको सुख मिला, दादी जी तो ऐसे प्यार से बुलाती थी। क्लास ऐसे क्लास होती थी, छोटी छोटी आगे आगे बैठते थे, 25-30 ज़्यादा 5 हमारे सेंटर में, या छोटी क्लास हो गई 10 या 15, और जो संडे क्लास होती थी उसमें हो जाते थे 50। तो बड़ी परिवार की फीलिंग आती। और फिर जो हमारे एरिया का जो सेंटर था, गीता पाठशाला ही कहेंगे उस समय, तो उसका समाचार दादी जी हमारे से ले गए। तो सब चले गए, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। तो वो तो ठीक है, हम फोन भी करके पूछते रहते थे। भाई बहनों को थोड़ा लगता था कि दादी जी से करीब है। और सेवा कई प्रश्न आते थे, दादी पूछ लेती थी, ऐसे ऐसे परिवार भी प्रश्न आते। ट्रुथ है, गॉड इज ट्रुथ, दादी जी भी इसके साथ। जैसे ब्रह्मा बाबा इज नेक्स्ट टू गॉड, क्यों? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का पार्ट इकट्ठा है। वो शिव बाबा ट्रुथ है, तो ब्रह्मा बाबा भी आज्ञाकारी बच्चे एग्जैक्टली कदम पे कदम। और दादी जी नेक्स्ट टू ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो दिल में है ही, पर ब्रह्मा बाबा श्वासों में, श्वासों में। दादी बीमार होती थी तो अंडरग्राउंड चली जाती है। हम अंडरग्राउंड कहते हैं कि अंदर कमरे में बंद होती है, कोई मिल नहीं सकता 2 दिन, क्योंकि पूछेंगे ना हाल कैसे, पूछें कैसे। एक बार शिवानी का ने पूछा कि कैसे, कहती क्या हुआ, तो कहती कल की कल बात थी, खत्म हो गई। मतलब बात तबीयत की भी नहीं करनी। और जब होती थी 2-3 दिन के बाद, वो जिस पावर में आ जाती थी, जिस शक्ति में आ जाती थी, जब जिस भाई बहनों से मिलती थी, उन्हें वो पावर महसूस बुला लेता खिलाने को। तो वो जो अनुभव होते रहे हैं बहुत वंडरफुल। हमारी मदर की डेथ हो गई इंडिया में, तो मैं तो वैसे इतना स्नेह है, पर तब मोह नहीं था कि वैसे भी नहीं था। तो वैसे भी बाहर दूर रहे थे उनसे। तो जो इंग्लिश बहन थी वो एयरपोर्ट पे दादी जी आए, तो कैरल ने बोला दादी जी कीर्ति बहन की मदर लेफ्ट बॉडी, नीचे बेटी वही बैठ के दृष्टि दी, कंटिन्यूअस दृष्टि। कोई अंश मात्र भी, लेस मात्र भी मोह का होता है ना, कैसे वो भावना कर रही थी एक एक आत्मा की, एक एक आत्मा की। दिल से शुक्रिया दादी ने कहा। तो आपने तो बहुत सुख पाया, पर हमने सुख के साथ जो साथ का अनुभव था
कि हमें हिचक नहीं होती थी, कमरे में जा सकते थे, बात कर सकते थे, घरेलू बातें कर सकते थे। अच्छा लेके आओ, अच्छा मैं अभी कल आके मिलूं। तो पावर थी, जब हमारे प्रॉब्लम की हमें सोल्यूशन भी मिल जाती थी, शक्ति भी मिल जाती थी। बल्कि ज्ञान के राजों से और अनुभवों से दादी जी ने हमें बांधा बाबा के साथ। हम भी इच्छुक थे, पर इच्छुक होते होते भी थोड़ी रस्सियां अपने आप हम रखते हैं ना, कि दुनिया भी चलानी है, ये भी करना है, काम भी करना है। और तो वो जो अदृश्य रस्सियां थी, उन्होंने धीरे धीरे हमारी पापा से बांधी कि पापा जो उनकी भावनाएं थी वो हमारी भावनाएं थी, जो उनका प्रेम था वो हमारे लिए एक गाइडलाइन बन गया, एक अनुसरण करने के लिए एक रास्ता बन गया। तो बाकी क्लासेस तो आपने भी बहुत सुनी है, सुनते रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। दादी जी की जब होती थी तो वो बात नहीं करती थी, तो वो थोड़ा लिख के ना रख लेती थी। जो लिखती थी कागज पे वही वरदान बन गए। बाद में जो वरदान आजकल मिलते हैं ना, उपलब्धि मिलती है, उसकी रीत भी इसी तरह शुरू हुई। जो दादी जी जिस समय नहीं बोलती थी वो लिख के दे देती थी। तो उसके बाद सबको ये आया कि ऐसे ब्लेसिंग कार्ड भी बनने चाहिए, तो शुरू किया उन्होंने। काफी घर में भी 3 बार दादी जी आई, बुलाया अचानक ही आए दादी जी। तो शाम को क्लास होती है की, तो हमारी टीचर मैंने बोला था कि आप कराओ आधा घंटा, मैं आके बात नहीं करूँगी। उस दिन तो वो दीदी दादी जी को लेके आ गई। दादी जी आई तो मैं उठ गई, तो वो बोली क्या बोल रही थी, मैंने टॉपिक बताया। कहती हम तो अनुभव की बात सुनाते हैं, उधर कहानी थी, कोई कहानी के ऊपर बाबा के पॉइंट बतला रहे थे। तो बाद में बोला गाड़ी में डाल, दादी को घर ले चल। मैं हैरान हो गई कि ऐसी बड़ी आत्मा के लिए आप कितनी तैयारी करते हो। आप देखते हो कि घर में कुछ बिखरा ना हो कुछ, और पर कोई बाबा की ऐसी करामात थी कि बच्ची लौकिक में बच्ची है, वो भी बिखरती है, पर उसने उसे समेट के रखा था। आई घर ठीक है, करो शुरू कर दो क्लास, ये कमरा ठीक है, या हिंदी क्लास होगी, बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा, वैसे थोड़ा छोटा इंग्लिश क्लास होगी, भंडारे में गई, किचन देखी, सब ठीक है। मेरे को बुलाना, क्लास शुरू हो जाएगी, मेरे को बुलाना, जरूर बुलाना। क्या चाहिए कुछ भी, क्या चाहिए, क्या लेकर क्या चाहिए कुछ बताओ। तो ऐसे ऐसे करके दीदी भी आई, दीदी भी आई घर में क्लास में। इंग्लिश पाइलट भी बहुत खुश थे, आते थे कि उनका वो वाला था इंग्लिश मेडिटेशन इकट्ठी होती थी, फिर मुझे के लिए वो दूसरी करने चले जाते। और सेवा के लिए दादी अमेरिका भेजते थे 15 साल। छोटी कन्याएं आती थी, 14-15 साल की, योग करती थी, दादी बैठती, आ जाओ योग करो। एक बार दादी जी फिर उनको दादी जी बोलती थी कुछ बोलो, और बच्चियों ने मुरली शुरू करी है, उन्हें ज्ञान अच्छा लगता है, पर सारे के सामने बोलना। तो दादी की तरफ देखी, दादी जी को दृष्टि दी, बोलने लग जाती, जैसे एक किक स्टार्ट हो जाता है, कैसे वो पावर से चला रही थी। तो जब भूख लगता था ना, एक कुर्सी पे दादी जी बैठती थी, वहाँ पर संदेही नहीं होती, सीधी चेयर होती। फिर उसके बाद इधर एक कुर्सी पे जल्दी दीदी, उधर इंग्लिश मैनों को भी बरोबर चाहिए, योगी आत्मा उसमें, क्योंकि उन्हें हमारी तरह बंधन नहीं होते परिवार का, खान पान का। वो बाबा के बन गए तो बन गए, और सेवा में भी वो बहुत ही आगे बढ़े, बहुत दादी जी उनको भी देती, रिस्पेक्ट देती थी। तो एक बहन बैठी, फिर आगे फिर 2 कन्या बैठी,
मीठे मीठे, उनके आगे बच्चे बैठे हुए तो भोग लगता था, तो फूल बहुत आते हैं। तो एक बार एक अंग्रेज भाई ने कमेंट किया, देखो 3 जनरेशन बैठी है, दादी जी एक जनरेशन जैसे दादी बैठी है, फिर उनके बच्चे जो होते हैं जैसे जयंती दीदी है, दूसरे हैं तो उनसे एक जनरेशन का नीचे है, फिर वो जो कन्याएं हैं वो और भी छोटी है, तो 20 साल की और बच्चे, जैसे 3-4 जनरेशन इकट्ठे बैठे हैं, परिवार बैठा है, परिवार बैठ के बाबा को भोग लगाना, पावरफुल वातावरण। और दादी को ये गीत बहुत अच्छा लगता है, कोई चलते चलते मिल गया, और मैं कल बताया पाकिस्तान का गीत है, तो शायद तो वो जब बजता था तो दादी जी के पैर झुकने लगते थे, वो स्टेज पे खड़े होकर डांस करने लग जाते, स्टेज पे वो सारी सभा खड़ी हो जाती, सारे भाई बहन, वो उमंग, वो उत्साह, वो नजदीक नजदीक फिर नजदीक सारे जाके वो वाइब्रेशन। कई बार हमने वो वीडियो बना के भाग में कितने लड़के होते, दादी जी का साथ और दादी का मन, कभी हमने बड़े बड़े आ रहे लेक्चर आ रहे, पार्लियामेंट में बोल रहे, यूनाइटेड नेशन में बोल रहे, भाषा जो है इंग्लिश में बोल रहे, इंग्लिश में बोल रहे, चाहे उसका स्क्रिप्ट अपना सिर्फ भी होगा और शब्द जो थे इंग्लिश में। और फिर एक समय पर दादी जी इंग्लिश में भी पढ़ती थी, इंग्लिश में भी पढ़ने लगा प्रॉपर, जैसे बच्चा कैसे उनकी पावर भर देता है कि जिस आत्मा में निकला नहीं है, स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, वो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। इंग्लिश भाई बहनों को इतना अच्छा लगता था, चलते चलते दादी जी ने एक पॉइंट, हम तो इंग्लिश जो इकट्ठे करते थे हिंदी क्लास में बैठते थे, पर कभी कभी हमको कोई बात करने के लिए इंग्लिश क्लास में जाना पड़ता था, इसको बुलाना है कि मैं, जब हम ऐसे ही गए तो दादी का एक पॉइंट चल रहा था कि जब आप इंग्लिश हिंदी में बोल रहे थे, ट्रांसलेशन हो रही थी उस समय, कि जब आप बाबा के घर आ जाते हो, जैसे समर्पण भाई, जब आप बाबा के घर में आ जाते हो, बाबा की छत्र छाया में आ जाते हो, आपके सभी साथ चुप हो जाते हैं। वो पॉइंट मुझे नहीं भूला, वो पॉइंट मुझे नहीं भूला। हम चाहते हैं परंतु ड्रामानुसार हमारा जो पार्ट है हमें वही जाना पड़ेगा, वही पार्ट बजाना पड़ेगा, परंतु एक चेतना थी कि जितना जितना हम बाबा के बनते जाते हैं, जितना जितना हम बाबा के समर्पण, मन से समर्पण भी बहुत बड़ी बात होती है। एक अपना अनुभव सुनाती थी कि ब्रह्मा बाबा जिन समय भट्टी पे कहते थे कि इतने भाई बहन, आधी बहन जो है वो भट्टी करेगी, इस बहन जो है इंचार्ज है, जो स्टोर है, क्योंकि स्टोर का काम तो उससे ही आएगा ना सारा, किसी को कुछ चाहिए तो स्टोर की चाबी आप इसको दे दो दूसरी बहन को, तो दूसरी बहन का नाम मंतरी था, और ये बहन जो स्टोर की इंचार्ज थी, ये बड़े आराम से करीने से सभी कुछ रहते संभालती थी। अब मतबरी थोड़ी उम्र की ज्यादा थी, तो वो कैसे दादी को संकल्प आया, एक संकल्प आया, उन्होंने किसी को नहीं बोला कि मतबरी कैसे संभालेगी। ब्रह्मा बाबा ऐसे पास किए, क्या बोला था जानकी को, आज चाबी मतबरी को दी है, कल पुष्टि को दूंगा, पुष्टि 8 साल की, आज चाबी मतबरी को दी है, कल पुष्टि को दूंगा, तेरा क्या जाता है। खटका ये इसमें शिव बाबा तो है ही, और ये दूसरों के संकल्प भी करता है, क्योंकि जब आत्म स्थिति में है आपको पता है कि उनके संकल्प, परंतु जो
बात चिपकी दिल में, तेरा क्या जाता है, कुछ भी हो रहा है, तेरा क्या जाता है, क्योंकि उनका अनुभव था उसमें मेरे को क्या संदेश है। कई बातें आती हैं, हम किसी के लिए विचार करने लग जाते हैं, कमेंट मुंह से नहीं बोलते तो पहले ये तो चलती है, तो तेरा क्या जाता है, यही मेरे को रिपीट कर देता, जैसे तेरा कई संकल्प रुके होंगे, नहीं तो ये बात है पापा ने बोला ना, क्यों भूल गए, पापा ने भूल गए हो ना, पढ़ाया था ना, क्यों भूल गए कि ये जो हमें स्मृतियाँ हैं, और स्मृतियों के साथ जितना हमने उनको समेटा है, जितना याद किया, वो इतनी पक्की हो गई हैं, उनको मिटाना मुश्किल है। अब इन डायलॉगों से, इन बातों से दादी कि कितना मेरे को सुकून मिला होगा, उस समय तो मेरे नहीं मिला, वो बदला, कितने हम बदले तो बाबा ही जाने, तो बदले तो होंगे ना, कुछ समय तो हमारे हाथ में आ गया होगा ना। तो ये चलते चलते जो भी बातें आती थी, कहीं ना कहीं उनकी बातें याद आती थी। वहाँ पर शुरू में वो कैसे होते थे, हमारा जो ग्लोबल हाउस है, कॉर्पोरेशन हाउस है, वो भी ओम शांति भवन जितना है उससे आधा तो नहीं है, आधे से थोड़ा ज़्यादा है। तो जैसे भाई बहन आते हैं जर्मनी से आते पीछे ना मधुबा मिनी मंदिर, तो वहाँ पर एक भाई था, वो कैसे रिकॉर्ड करता था। उन दिनों तो सीडी तो बाद में आई है, मोबाइल आ गया, तो जो भी क्लासेस होती थी वो रिकॉर्ड करता था। अगर हम कह देना कि आज की क्लास हमको चाहिए तो मिल जाता, तो कितनी हमने टेपें इकट्ठी करी, अपने घर में सुनते रहते थे, क्योंकि दादी जी की सुनो, जब भाई बहनों की सुनो, जब जो भी उन्होंने क्लास चलाई है, तो आपकी रिवाइज होती रहती है, क्योंकि उस समय सुनती अच्छा लगता है, और जितनी बार सुनते हैं रिवाइज होती है, स्मृति में रहती है। फिर बाद में तो जैसे जैसे जो अच्छी बातें गए देते गए, फिर भी चलता रहा। तो अभी तो सिलसिला तो अभी तो बहुत मिलते हैं, क्लासेस मिलते हैं, प्रोग्राम भी बहुत चलते थे, तो उन दिनों में हमको ऐसे करके पालना मिलती है, बहुत अच्छी पालना मिलती है, राइट। नमस्कार। आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। सच्चाई और सफाई संग सादगी से चलना सिखाया, सच्चाई और सफाई संग सादगी से चलना सिखाया। मैं कौन और मेरा कौन है, मैं कौन और मेरा कौन है, स्मृति में रहना
सिखाया हो। सूक्ष्म प्रेरणाएं हमें देते रहना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। त्याग तपस्या सेवा का तुम बन गई हो श्रेष्ठ उदाहरण। त्याग तपस्या सेवा का तुम बन गई हो श्रेष्ठ उदाहरण। बाबा की हर श्रीमत को तुम, बाबा की हर श्रीमत को तुम नस नस में किए हो धारण हो। एक नामी इकोनॉमी की हमें पालना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। मिटा ना सकेंगी जिसे अब खिजा भी जला ना सकेंगी, जिसे बिजलियां भी मोहब्बत का वो आशियां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने।
जहाँ से मोहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई है। न बिछड़ेंगे हम, कारवां पा लिया है तुम्हें पाके हमने। जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हमने।